मेहता का उल्टा चश्मा। वाह वाह वाह, क्या प्यार है आप लोगों में। मालिक करे ऐसे प्यार हिंदुस्तान भर में, दुनिया भर में ऐसे लोग हों। आज तो सुबह से गजब पे गजब हो रहा है। धर्मेंद्र जी आ गए, तू अचानक बालकनी में से प्रकट हो गया। छोटे गेहूं के गोनी, सेब के बॉक्स, सब क्या है ये सब मांजरा? ओ जेठा प्रकाश में बहुत बड़ा सीक्रेट है, और वो सीक्रेट क्या है धर्मपा जी खुद बताएंगे। अच्छा, मैं बताता हूँ, ये बड़ा इमोशनल सीक्रेट है। सस्पेंस नहीं है इसमें, कोई डर भय नहीं है, बड़ा खुशी वाला है। दरअसल हुआ ये कि कल मेरे घर पे 3 सरदार ट्रक लेके आ गए गेहूं का, और उसमें पूछा पता कि ये हमको ये एड्रेस नहीं मिल रहा गोकुल धाम सोसाइटी का। मैंने कहा फिल्म सिटी के पास चले जाओ, वहाँ है। अरे वही 3 ट्रक जिनमें मैंने आप सबके लिए गेहूं और सेब भेजे थे। थैंक यू थैंक यू। अच्छा मतलब ये गेहूं के गोनी, सेब सब तुमने भेजे? और नहीं तो क्या जेठा भरा। लेकिन उसमें तो तुम्हारे नाम की भी गोनी निकली है। अरे जेठा भरा, अरे मैं भी तो रोटी शोटी खाता हूँ। सही बात है, सही बात। रोशन भाभी अब तो छुपी रुस्तम निकला। अरे सोडी, तूने मेरे नाम की सिर्फ पाव को नहीं भेजी? हाँ अरे पोपटलाल, धर्मेंद्र जी के सामने कहाँ ऐसे पूछ रहे हो तुम? बाद में पूछो ना। मत करते पोपटलाल। ये डिब्बा का डिब्बा ही रहेगा। सॉरी धर्मेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। और उसके बाद मेरे मन में आया, यार मैं जाकर इन लोगों से क्यों नहीं मिल लेता। तो ये एक बहाना बनाया है आप सबसे मिलने का। गेहूं वेहूं, ये ट्रक व्रक, ये पुलिस की जीप और ये वो सब, नथिंग। इट वाज माय लव फॉर यू ऑल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, और फिर धर्मेंद्र पाजी से मेरी बात हुई और हमने ये प्लान बनाया। वाह धर्मेंद्र पाजी, वो आपने तो मेरी लाइफ सेट कर दी। थैंक यू वेरी मच। पर हम तो यमला पगला दीवाना हो गए। आप लोग एग्जाम्पल हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई इस तरह से रहते हो। मेरा तो मन इतना खुश हुआ कि मैं रोज दुआ करता हूँ कि सारे भारत में, सारी दुनिया में इस तरह की सोसाइटियाँ हों, और ये जो धरती है यही जन्नत बन जाएगी। हाँ। खुश रहो, बहुत सा प्यार, बहुत सी दुआएं आप सबको। मौका मिला यमला पगला के बाद फिर आता हूँ मिलने। ओके, गॉड ब्लेस यू, लव यू। क्या सरप्राइज दिया है सर आपने। और एक्चुअली मेरे ख्याल से हमारे गोकुल धाम के निवासी मेरे इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि गोकुल धाम में आज तक इससे बड़ा सरप्राइज कोई नहीं हुआ। सुपरस्टार धर्म जी खुद, दी धर्मेंद्र हमारे बीच में आए। देखिए दोस्तों, सर मैं लेखक हूं, लेकिन यकीन मानिए आपकी तारीफ के लिए मेरे पास भी अल्फाज नहीं है। क्या बात है सर, 275 से ज्यादा फिल्में, इतने सारे अवार्ड्स, करोड़ों फैंस। मतलब धर्मेंद्र की फिल्म रिलीज होना मतलब हिट होने की गारंटी। क्या बात है सर, इतना प्यार पाया है आपने। सर 1960 से लेके 2013, इतने लंबे समय से सर आप दिलों पे राज कर रहे हैं। सिनेमा को 100 साल हो गए, उसमें से 52 साल आपने इंडस्ट्री को दिए। सर 52 ईयर्स से काम कर रहे हैं। 52 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में। अरे मैं तो समझता था मैं अभी 27 साल का हूँ यार। हाँ भाई 52 साल हो गए, लेकिन यूं लम्हों की तरह गुजर गए, पता भी नहीं चला ये 52 साल कैसे गुजरे। आज भी वही हौसला है, वही हिम्मत है, वही जंग की वो भड़ास दिल में भरी हुई है। चलता रहूंगा जब तक आपका प्यार दुआएं मिलती रहेंगी। बाकी मैं क्यों हूँ, क्या हूँ, वो मैं एक शेर सुना देता हूँ कि मौका दिया मुकद्दर ने, मौका दिया मुकद्दर ने, दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई मेहनत और मशक्कत के, मंजिलें तय होती गईं और हम सुरखरू हुए। क्या बात है। धर्मेंद्र जी, आप तो 27 साल के हैं, लेकिन हमें भी तो ये राज की बात बताइए कि हम सब 27 के कैसे बने रहे। हाँ, इस नुस्खे में बहुत सी बातें आती हैं। पहली तो आती है टू बी लिटिल बिट रोमांटिक, थोड़ा रोमांस होना चाहिए। क्यों जेठालाल? हाँ हाँ हाँ, इसीलिए देखो जेठालाल कभी भी जो आज 26 का लगता है। मैं तो धन्य धन्य हो गया। धर्मेंद्र जी खुद मेरे बारे में ऐसा बोल रहे, साक्षात इधर मेरे सामने। भगवान। नेक बन के रहो, कसरत करो, मेहनत करो, किसी को दुखी मत करो, केयर करो एक दूसरे की, प्यार दो एक दूसरे को। वो अपने आप ही आपकी आत्मा इतनी अच्छी रहेगी कि आप लगेगा आपके चेहरे पे आ जाएगा, जो आपकी अच्छाइयाँ हैं आपके फेस पे आ जाएंगी। अच्छे बन के जियो। हाँ अय्यर भाई सुना? बिल्कुल सही कहा सर आपने।
बहुत सिखाया आज हमें। आपने जो कुछ कहा, अगर हम उस पर थोड़ा सा भी अमल कर लेंगे तो शायद जिंदगी में कुछ कर लेंगे, वरना धर्मेंद्र बनना तो सर शायद करोड़ों लोगों का सपना हो सकता है। क्या बात है सर, किसी के पास शब्द नहीं है आपके काम की प्रशंसा करने के लिए, आपके अवार्ड्स की प्रशंसा करने की, और सबसे बड़ी चीज आपकी नेकी की प्रशंसा करने के लिए। सचमुच आप बहुत बड़े कलाकार ही नहीं, बहुत बड़े इंसान है सर। क्या बात है। मैं दिल से दुआ करता हूं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा कभी सीधा ना हो। इसकी पॉपुलैरिटी ऐसे ही बनी रहे, बढ़ती रहे और ये साल हा साल चलता रहे, आप सबका मनोरंजन करता रहे। मेरी बहुत सी दुआएं हैं इससे जुड़े हुए हर इंसान के लिए, और आप तो यकीनन मुझे प्यार देंगे ही, आप तो मेरे अपने हैं ना, अपने तो अपने होते हैं। जीते रहो, खुश रहो। अरे आसिफ भाई, आइए आसिफ भाई आए हैं। सर ये एक मिनट। सर ये आसिफ कुमार मोदी हैं सर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर तो एक टेक्निकल वर्ड है सर, लेकिन ये स्वप्न दृष्टा है। इन्होंने ये सपना देखा कि ऐसी एक सोसाइटी होगी जिसमें ये सारे लोग होंगे, और इन्होंने इस सपने को टेलीविजन पे साकार किया सर। आसिफ कुमार मोदी जी, आपका स्वागत करते हैं, हमारे प्रोड्यूसर। नहीं सर, ये मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, मेरे राइटर है, डायरेक्टर्स है, और मेरी पूरी टीम जो लगातार मेहनत करती है। ओह माय गॉड। एकमात्र ध्येय एक ही है हमारा सबका, कि दर्शकों का मनोरंजन करना, क्योंकि दर्शकों का प्यार हमें बहुत मिलता है। और सर, आप जैसी हस्ती हमारे शो पे आई और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की शान बढ़ाई, इसके लिए हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं और मैं आपका सम्मान करता हूँ। आइए सर। तो मैंने तो ये है लावारिस अनजान गेहूं की बोरियां। हाँ बोलो। पांडे जी, डोंट डिस्टर्ब, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। Relax, police is here. हाँ, हम क्यों डर रहे हैं? Police is there, police is there. तो मैडम, सारी बोरियां जब्त कर लो। सर इन्हें क्यों जब्त कर रहे हैं सर? आप ही ने फोन करके कहा था ना कि गोकुल धाम में अनजान लावारिस गेहूं की बोरियां पड़ी हैं। जी फोन मैंने ही किया था और मैं इन्हीं बोरियों के बारे में बात कर रहा था सर, लेकिन उस वक्त ये बोरियां लावारिस थी, अब ये लावारिस और अनजान नहीं है। हाँ, अभी ये जान पहचान वाली हो गई है। जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं क्यों? पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। मैंने पुलिस को क्या गुमराह किया? पहले कहा कि ये अनजान लावारिस गेहूं की बोरियां हैं, अब कहते हो जान पहचान वाली हो गई। ये गुमराह नहीं है। अरे लेकिन इसमें मैं बीच में कहाँ है? आपको फोन तो मैं तो सब नहीं किया था। हाँ पांडे साहब, फोन मैंने ही किया था, लेकिन आपको फोन करने के बाद इस लावारिस माल का वारिस मिल गया। हाँ,
सही बात है। लावारिस माल का वारिस मिल गया मतलब ये माल हमारा ही निकला पांडे जी। हाँ एकदम सही बोला। लावारिस माल वारिस हो गया? जब माल तुम्हारा ही था तो लावारिस कैसे हुआ? झूठ मत बोलो वरना। पांडे जी हम सच बोल रहे हैं। आपकी तारीफ? पत्रकार पोपटलाल। आपसे हमने पूछा कि झूठ क्या है और सच क्या है। नहीं पर जान न पहचान बन गए मेहमान। बनाओ आपको सरकारी मेहमान। नहीं पंडित जी नहीं। जेठालाल, नाउ टेल मी इन डिटेल ये सब क्या लफड़ा है? तुम तो जानते हो कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे टंडे। नहीं जी 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 चालू जी पांडे जी जरूर जरूर मैं जो कुछ कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ओके। दरअसल हुआ यूं कि हमारा जो रोशन सिंह सोढ़ी है उसने पंजाब से हम सबके लिए 3 ट्रक भर के गेहूं और कुछ सेब वगैरह इधर भेजा। वो हाँ जी। लेकिन उसने ये बात हम लोगों से छुपाई। अबे हमसे तो ये बात उसने छुपाई लेकिन धर्मेंद्र जी से ये बात छुप नहीं सकी। तो धर्मेंद्र जी ने क्या किया, वो ट्रक के ड्राइवरों के साथ मिलके एक नई बात बनी और वो बात हम सबसे छिपाई और शुरू हुआ एक नया खेल। वो 3 ट्रक ड्राइवर 3 ट्रक लेके यहाँ आए, 3 ट्रक यहाँ पार्क किया, 2 ड्राइवर लोग नाश्ता करने चले गए और एक ड्राइवर ट्रक के नीचे सो गया। अभी हम जब गया तो हमको तो पता ही नहीं कि ये ट्रक किसके है, क्या है, कौन इधर लेके आया है और हम लोग ढूंढने लगे ड्राइवर किधर है, ड्राइवर मिले ही नहीं। इतने में बापूजी की नजर पड़ी ट्रक के नीचे एक और ड्राइवर सो रहा था। तो उसको जाके हमने जगाने की कोशिश की, वो उठ ही नहीं रहा था। पानी डाला वो किया सब लेकिन उठ ही नहीं रहा था। अभी पता कैसे चले कि कौन है क्या है। फिर इतने में 2 ट्रक जो नाश्ता करने गए थे, वो ड्राइवर लोग आ गए और फिर उनसे पूछा हमने कि भाई ये क्या है माजरा पूरा। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो हमको मालूम नहीं किसने भेजा है, एक चिट्ठी है हमारे पास, इसमें वो नाम है भेजने वाले का, ये देख लो। फिर चिट्ठी खोली तो उसमें नाम क्या निकला, जट यमला पगला दीवाना। मैंने बोला जट यमला पगला दीवाना तो पूरा हिंदुस्तान में एक ही है, हमारा धर्मेंद्र जी। लेकिन ये लोग कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। बोला ठीक है भाई नहीं मानिए मत मानो। इतने में ये 2 ट्रक ड्राइवर बोलने लगा कि भाई चलो अपना अपना ये जो माल सामान है खाली करो ट्रक में से, हमको ट्रक लेकर जाना है। अभी हम भी परेशान हो गए थे, सुबह से 3 ट्रक पूरा कंपाउंड में इधर ये जाम हो गए थे। तो बोला कि चलो भाई सामान उतार लेते हैं, फिर सोचते हैं किसका माल है, क्या है, किसने भेजा है। तो वो लोग ट्रक लेके चले गए। फिर अचानक दया के दिमाग में शक पैदा हुआ। उसने बोला कि मान लो ये गेहूं की जो गुणी है उसके अंदर से कुछ चोरी का माल निकला था। हम डर गए सब। बोला हाँ बात बराबर है इसकी, तो क्या करे। फिर ऐसा एक सबका विचार है कि चलो पुलिस को बोल देते हैं भाई, जो है पुलिस आके जो करना करेगी। इसलिए मेहता साहब ने आपको फोन किया और आपको फोन किया। उसके बाद क्या हुआ, धर्मेंद्र जी आ गए और जैसे धर्मेंद्र जी आ गए अचानक ही हमारा छोटी अपने घर में से प्रकट हुआ। वो आया, सब भांगड़ा करने वाले है, वो नाचे कूदे, उसमें सब सारा ये पता चला कि पूरा माजरा क्या है। ये सोडी ने ट्रक भेजा है, ये है वो है। धर्मेंद्र जी ने सबके साथ मिलके ये पूरा एक नाटक रचा और वो सब फिर बाद में पता चला। एक बात कहूं जेठालाल? जरूर जरूर। माँ कसम, अपनी जिंदगी में इतना लंबा सच हमने कभी नहीं सुना। थैंक यू। अच्छा तो ये जट यमला पगला दीवाना और धर्मेंद्र कहाँ छुपे बैठे हैं 5 लोग? नहीं सर, ये जट यमला पगला दीवाना और धर्मेंद्र जी 5 लोग नहीं है, सिर्फ एक धर्मेंद्र जी हैं जो आपके आने के कुछ देर पहले यहाँ से चले गए, अभी। मतलब आपने गुनहगार को भगा दिया। गुनहगार को भगाने का जुर्म में जेठालाल यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं क्यों, मैंने तो आपको फोन भी नहीं किया था चालू जी पांडे जी। क्यों नहीं किया? अरे लेकिन मेरा फोन तो घर पे है ना। हिरासत से बचने के लिए इनसे भी फोन तुम ही ने करवाया। हाँ, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मेहता साहब कुछ बोला भैया कितनी बार अरेस्ट करेंगे? असल में पांडे साहब फोन मैंने जेठालाल के कहने पे नहीं किया था, चंपक चाचा ने मुझसे फोन करवाया था। हाँ You need some rest.
और पांडे साहब, जट यमला पगला दीवाना धर्मेंद्र जी मतलब कोई आप 5 लोग मत समझिए। धर्मेंद्र जी मतलब धर्मेंद्र जी, दी धर्मेंद्र जी सर, हीमैन, सुपरस्टार धर्मेंद्र जी सर, फिल्म स्टार। एक मिनट मैं समझाता हूँ सर कौन से धर्मेंद्र जी। ये फोटो देखिए सर, ये वाले धर्मेंद्र। You're under arrest, जेठालाल। मैंने क्या किया लेकिन? सॉरी टू से पांडे साहब, लेकिन हम तो इतनी देर से धर्मेंद्र जी ही बोल रहे थे। जी। गोरियों का रंग बताने के लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं। जब धर्मेंद्र जी गोकुल धाम सोसाइटी में आए, आप फोन नहीं कर सकते थे। लेकिन सर जब मैंने आपको फोन किया तब तक धर्मेंद्र साहब गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आए थे, उसके बाद आए। तो आने के बाद तो फोन कर सकते थे ना। सर उनके आने के बाद तो हम सारे लोग इतने खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए, उनसे हाथ मिलाने में, फोटो खिंचाने में इतने बिजी हो गए कि सर ध्यान नहीं रहा। जेठालाल, तुम तो फोन कर सकते थे ना। You're under arrest। अरे मैं कैसे आपको फोन कर सकता था चालू जी, पांडे जी, मेरा फोन घर पे है ना। तो इनके फोन से कर सकते थे ना। अकेले अकेले धर्मेंद्र जी से मिल लिया, हाथ भी मिलाया होगा, फोटो खिंचवाया होगा, डांस भी किया सर। डांस भी किया। इतना अच्छा मौका था धर्मेंद्र जी से मिलने का, तुम्हारी वजह से आज मैं धर्मेंद्र जी को नहीं मिल पाया। You're under arrest, जेठालाल। अरे इनको आज जेठा को अरेस्ट करना ही लगता है। नहीं तो क्या है? अरे पांडे बेटा, बाबूजी, तुम्हें अगर धर्मेंद्र जी से मिलना है तो जाओ, जल्दी जाओ। वो अभी अभी यहाँ से गए हैं, ज्यादा दूर नहीं पहुँचोगे। जाओ जाओ जाओ। हाँ नहीं। चलो 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 चलो। धर्मेंद्र, चलो चलो धर्मेंद्र, जल्दी जल्दी। जाओ जल्दी। जाएगा। जान दो। सुटलं बाबा एकदा से। हाँ मी पण बाबा, मी पण। चालू जी, पांडे जी गए और मैं गिरफ्तार होने से बच गया भाई। चलो भाई चलो, अभी हमने घर चलो। चाचा जी एक मिनट, भाई अब्दुल, अब तो ये बोरियां सबके घर पहुंचवा दे, 2-4 मजदूर ले आ ताकि सबके घरों में चली जाए। हाँ मेहता साहब, मैं आदमी को बंदोबस्त अभी कर देता हूँ। 1 मिनट अब्दुल, मेरे वाली पाव गुनी मेरे घर रखवाने की जरूरत नहीं है, उसे भी सोडी के घर ही रखवा दे। ओ पप्पू, और तू तो ऐसे नाराज हो गया यार। और मेरे नाम की 2 गोलियां भी तेरे लिए ही है। और मैं तो मजाक कर रहा था यार। थैंक यू सोडी, थैंक यू। ए छोटी कभी सुधरेगा नहीं रोशन भाभी। दोस्तों गोकुलधाम सोसाइटी में तमाम गुत्थियां हंसी खुशी सुलझ गई है। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद तो सुपरस्टार धर्मेंद्र साहब का भी कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में गुजारा। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं यमला पगला दीवाना पार्ट 2 के लिए। और देखिए ना, धर्मेंद्र साहब तो आए ही गोकुलधाम सोसाइटी में, और हमारे मित्र रोशन सिंह सोडी और रोशन भाभी की धमाकेदार एंट्री हो गई गोकुलधाम सोसाइटी में। सारी सोसाइटी खुश है, और गोगी की खुशी का तो पार नहीं है। सचमुच हम मिडिल क्लास लोगों के लिए पड़ोसी जीवन का सबसे बड़ा सहारा होते हैं साहब। हम अपने रिश्तेदारों से तो साल में 1 बार 2 बार 3 बार मिलते होंगे, लेकिन पड़ोसी से तो रोज मिलना होता है, और मिलना ही नहीं होता। हम अपना सुख दुख, अपना खाना सब कुछ शेयर करते हैं पड़ोसी के साथ। इसलिए जिंदगी में अच्छा पड़ोसी होना खुदा की नेमत है। और अब देखिए ना, रोशन सिंह सोडी और रोशन भाभी हमारे गोकुलधाम परिवार में, यानी कि आपके परिवार में शामिल हो गए। अरे भाई, गोकुलधाम का परिवार भी तो आप ही का परिवार है। तो सोचिए कि रोशन सिंह सोडी और रोशन भाभी इतने धमाकेदार हंगामेदार पड़ोसी है, तो कितना हंगामा होने वाला है। इन्हें अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद देते रहिए, और देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.